गाइस। मैं आपको एक सिंपल सा ना आज इफ एल्स के अलावा हम कैसे क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में क्या है कि मैक्सिमम इफ एल्स से हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इफ एल्स की चेन बनती चली जाती है एल्स इफ एल्स करके। उसकी वजह हम क्या कर सकते हैं, मे बी हम एक डिक्शनरी यूज कर सकते हैं एंड डिक्शनरी से हम एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे जो भी हम फंक्शन हमें यूज करना है। Like key will be like string, and this value will be of that function which we want to use instead of using if else conditions. और second approach is registry. तो आप registry method के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे को comment करना. I will create a video for registry as well, like how we can use a registry pattern to ignore this if else. In registry pattern actually we can register our function instead of using if else. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं बेसिक पहले एग्जांपल दे देता हूँ कि लाइक इफ एल्स चेन कैसे बनती है, एंड सेकंड उसके बाद हम कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं सिंपल डिक्शनरी की हेल्प से। सो ओके, गेट करते लाइक मैं इस पर तीन ले लूँगा, थ्री टाइप्स लाइक PDF, CSV एंड एक्सेल एज एक्सेल फॉर्मेट। लेट्स स्टार्ट। अभी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं मैन। ओके, let me snooze my this autocorrect thing. हम चल बनाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे कुछ मेथड पास करेंगे जो हमारा मेन फंक्शन कॉल करेगा। अभी हम क्या करते हैं, लाइक हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे कोई भी PDF, CSV, जो भी फंक्शन हमें कॉल करना है, तो हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं पहले इसके लिए कि एक्सपोर्ट फाइल। ओके, एक्सपोर्ट फाइल, इसमें हम अपना डेटा पास कर सकते हैं जो भी हमें डेटा डालना है, एंड डेटा के पास तो हमें यहाँ पे फाइल टाइप, किस टाइप की फाइल टाइप है, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करना है फाइल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी फाइल टाइप यहाँ पे हम इनम यूज कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली अभी स्ट्रिंग यूज कर लेता हूँ। आपको इनम अगर यूज कर पा रहे हो तो ट्राई करिए ChatGPT के थ्रू। अगर नहीं होता है तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपके लिए इनम भी ऐड कर दूंगा इसी में, या मैं आपको कमेंट में ही एग्जांपल दे दूंगा आफ्टर योर रिक्वेस्ट। ओके, हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपोर्ट PDF एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा पास कर सकते हैं। else if फाइल टाइप अगर हमारा CSV है तो CSV एक्सपोर्ट CSV डेटा। else if फाइल टाइप अगर हमारा XLSX है, ओके, एक्सपोर्ट एक्सेल। ओके, अगर हमारा फाइल टाइप इसमें से कुछ नहीं है एंड कोई हम फाइल टाइप सपोर्ट नहीं करते, इन दैट केस वी कैन रेज अवर वैल्यू एरर। हम यहाँ पे अच्छा सा एरर मैसेज दे देंगे, लाइक दिस फाइल टाइप is not supported। अभी हम सपोर्ट नहीं करते फाइल टाइप, सिंपल सा है। और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट फाइल इस तरह पास कर देंगे, एंड यहाँ पे हमारा डेटा हम क्रिएट कर लेंगे। फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पे डेटा में ले लेते हैं कि हम अपना नेम, लाइक माय नेम ले लेते हैं, या जॉन ले लेते हैं, जॉन। ओके, एंड वी कैन टेक इज एज 23, एंड डेटा हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, एंड डेटा के साथ हम यहाँ पे PDF में एक्सपोर्ट करना ट्राई करेंगे फर्स्ट, ठीक है, एंड सेकेंड हम CSV में ट्राई कर लेते हैं। ओके, एंड थर्ड हम एक्सपोर्ट फाइल डेटा PDF, CSV और एक्सेल ट्राई कर लेते हैं। ओके, हमारे पास डेटा आ गया। ओके, अभी हमारे पास वैल्यू रेजेस आएगी यहाँ पे। एंड हम सिंपल एक सेम फाइल कॉल करेंगे।
सेम फाइल को हम बाई स्क्रिप्ट इसके थ्रू कॉल करना है तो हम मेन फंक्शन में लगा के इस फाइल को इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं हमारे मेन फंक्शन को। सिंपल। अब इसमें हमारा क्या लॉजिक बचा है कि हमें फंक्शन इम्प्लीमेंट करने होंगे। सो हमें एक्सपोर्ट पीडीएफ हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं अपना डेटा डायरेक्टली। सो हम क्या प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे डेटा। ओके, सो यू कैन लाइक अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आपको इफ एल्स इग्नोर करना है। ओके, सो अभी हम यहाँ पर एक नया फंक्शन बना लेते हैं, एक्सपोर्ट CSV डेटा प्रिंट डेटा देन एक्सपोर्ट एक्सेल डेटा प्रिंट डेटा। ओके, अभी आपको जो रेड लाइन दिख रही है ना, इसको हम टाइपिंग इंटिंग की हेल्प से इग्नोर कर सकते हैं। हम इसमें टाइप इंटिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ उस चीज़ तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अभी हम फंक्शन डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्योंकि इसमें आई थिंक सब कुछ वैलिड है। हम डेटा पास कर रहे हैं एंड क्या फाइल टाइप है उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा प्रिंट कर देगा। सो लेट्स ट्राई कॉल दिस पाइथन। ओके, ये प्रिंट हो रहा है कम्प्लीटली। बट नाउ नाउ इज अ यूज केस कि लाइक हम इसको ये इफ एल्स कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इसको इग्नोर करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम अपना यहाँ पे एक डिक्शनरी बना सकते हैं, एक्सपोर्टर, ठीक है। अब एक्सपोर्टर में हम अपना डिक्शनरी बना सकते हैं कि यहाँ पे हम अपना अभी के लिए हम इसे हार्ड कोडेड कर सकते हैं कि हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है एंड किस टाइप के लिए। ओके ओके, सो हमें अब सही सीक्वेंस रखना होगा क्योंकि वो फाइल डिफाइन होनी चाहिए, पहले ही फंक्शन डिफाइन होने चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे इफ एल्स हम कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। इसके बजाय हम यहाँ पे क्या यूज हटा देते हैं, अभी हमें नीड नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक्सपोर्टर्स, क्योंकि एक्सपोर्टर्स we can use exporters dot get file type, जो भी फाइल टाइप होगा एंड if exporter is none, तो एक्सपोर्टर नन है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें एक्सपोर्टर नहीं मिला, सो हम अपना एरर रेज कर सकते हैं। अगर मिला है सो हम यहाँ पे अपना क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्टर के अंदर डेटा पास कर सकते हैं। सिंपली हमारे सारे इफेल्स जो भी हम यूज कर रहे थे चेन वाइज वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाएंगे। लेट्स ट्राई टू कॉल दिस अगेन। ओके, so this is how you can ignore by using dictionary simply. Now if you want to learn about the registry, if you want to ignore these red lines for the data typing, please comment or like, so I will get to know कि like आपको ये चीज़ चाहिए कि डाटा टाइपिंग कैसे आपको लगानी है, इन केसेस को टाइप एंडिंग आपको यूज करनी है, आपको रजिस्ट्री मेथड लगाना है। तो उसमें मैं आपकी एक नई वीडियो बना दूंगा हेल्प आउट के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन।